गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। बिहार इलेक्शन है ये टॉपिक, और टॉपिक है कौन बनेगा इस बार का सीएम। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन किया गया है एक एस्ट्रोलॉजर द्वारा कि कौन इस बार का सीएम बन सकता है बिहार का। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हम इसमें कोई अपनी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, तो इसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से ही समझिएगा। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजाइएगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर बिहार इलेक्शन क्या है, जो कि बताया गया है मुकेश वत्स जी द्वारा। तो बिहार इलेक्शन की सरगर्मी बहुत बड़ी हुई है। 28 तारीख को पहली वोटिंग होनी है, और उसके बाद एक दो फेस में ये इलेक्शंस होने हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रश्न कुंडली के आधार पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो ये फिर दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, इसमें कोई और कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली एक भविष्यवाणी है जो कि देखी गई है ग्रहों के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है ये पूरा मामला। प्रश्न कुंडली देखी गई आरजेडी लेड यूपीए गवर्नमेंट की और जेडीयू लेड एनडीए की, जिसमें ये देखा गया कि कुंडलियों के आधार पर ग्रहों की स्थिति किस तरह से बन रही है इलेक्शन के टाइम पर। जो सबसे मेन पॉइंट है वो मुकेश जी ने बताया था, सर्वाष्टक वर्ग में ये प्रेडिक्शन देखा गया है जो कि एक्यूरेसी देता है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को कहूँगा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो प्रेडिक्शन फॉर बिहार इलेक्शन, इसमें उनका ये कहना था कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बाय आउटसाइडर्स की बहुत गुंजाइश देखी जा रही है कि बाहर के लोग वहाँ आकर इलेक्शन में अपना पूरा सपोर्ट या पूरा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, ये बताया है मुकेश वत्स जी ने। और एक फ़ीमेल भी उनके हिसाब से दिख रही हैं जो कि एज एन आउटसाइडर है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वहीं उन्होंने आईबी को सतर्क किया है और कहा है कि आईबी इस इलेक्शन को ध्यान से नज़र रखे, क्योंकि इसमें बाहरी ताकतों की भी इन्वॉल्वमेंट होने की शंका है। तो फिलहाल जेडीयू की कुंडली और आरजेडी की कुंडली के बारे में मैं बताता हूँ, जिसमें जो ग्रहों की स्थिति है जो कि दशा और अंतर्दशा के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर जो है उन्होंने बताया है। तो दशा और अंतर्दशा के हिसाब से तेजस्वी की जो दशा और अंतर्दशा चल रही है वो है बुध में शुक्र, लेकिन शुक्र 12वें भाव में है। वहीं गोचर में नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं शनि भगवान, जो कि उनको आगे लेके जाएगा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के ऊपर 7.5 ही चल रहा है, इनको गेन जरूर मिलेगा, ये नंबर्स इनके रेज होंगे, लेकिन ये कुछ गलतियां करेंगे शॉर्टकट के वजह से। ये शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनसे गलतियां होंगी, और जो जीता जिताया सीट्स होंगे या जीती जिताई बारी होगी वो ये एनडीए को दे देंगे। सो दैट मीन्स कि एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का पूरा तालमेल और पूरी फाइट रहेगी इस इलेक्शन में। एक्सपीरियंस अल्टीमेटली गेन कर जाएगा और एनडीए की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है, बड़े ही छोटे नंबर से। छोटे नंबर का मेरा मतलब है कि ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं, नॉर्मल सीटों से ये जीतेंगे। वहीं तेजस्वी गेन करेंगे, लेकिन उनकी जो स्थिति और ग्रह स्थिति बता रही है कि वो अभी सीएम नहीं बन सकते। तो ये एक भविष्यवाणी है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये कुछ गणनाओं को जोड़कर देखा गया एक आउटकम है बिहार इलेक्शन का। तो फिलहाल वी होप कि इलेक्शंस बड़े अच्छे तरीके से हों, प्रॉपरली हों, ऑफिशियली और लीगली और
लोगों के हित में हो। जो भी सरकार आए वो लोगों का हित देखे और देश के और स्टेट के फेवर में काम करे। धन्यवाद।